नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कटिहार में पुलिस ने NH-31 के किनारे तेल टैंकर कटर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पोठिया थाना क्षेत्र के खैरा बहियार के पास पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने करीब 90,000 लीटर तेल के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक लोडेड तेल टैंकर, एक 4 चक्का गाड़ी और 3 बाइक भी जब्त की है। ये लोग टैंकर ड्राइवर से मिलीभगत कर तेल की कटिंग किया करते थे और फिर उसमें मिलावट कर बाजार में बेचा करते थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कई सारे ड्रम भी यहां पर नजर आ रहे हैं और जो कंटेनर है जिसके अंदर तेल भरकर रखा जाता था और उसके बाद उस तेल को मिला करके बाजार में सप्लाई किया जाता था। तेल टैंकर, लग्जरी गाड़ी और कई सारे बाइक भी जब्त किए गए हैं। धंधे में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NH पर अवैध तेल का काला खेल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। कटिहार के लिए अब तक की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। लगभग 90,000 तेल जो है इस तरह से टैंकर में छुपा के रखा गया था और कई ड्रामों में इस तरह का तेल रखा गया है। अब बताते चले लगभग इस पूरे प्रकरण में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार NH-31 से जुड़ा हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है और ये अवैध तेल कटिंग कई समस्याओं का जड़ था। कटिहार पुलिस ने फिलहाल इसका खुलासा किया है। 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और आगे इस रैकेट से जुड़ा हुआ और बड़ा खुलासा हो सकता है। हम लोगों ने ये जो प्रेमाइस जो आप देख रहे हैं, इसको जब देखा गया तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर कुछ केरोसिन के ड्रम्स हैं, कुछ जो है डीजल के ड्रम्स हैं, बहुत सारा मिलावटी भी है। तो इसकी तत्काल जो है सूचना जो है प्रशासन को भी दी गई कि वो जांच कर लें और प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं, वो भी जांच कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है अवैध है और आप देख सकते हैं एक टैंकर भी है यहाँ पर रखा हुआ जिससे कि ये लोग तेल निकाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवर की सहमति से ही जो है ये पूरा का पूरा जो है ये लोग रैकेट चलाते थे। तो हमें लगता है कि इस क्षेत्र के लिए जो है लोगों के लिए जो है राहत है। ड्राइवर्स जो हैं ये जो माल लेकर के आते हैं वो बीच में जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ वही जो है अपनी सहमति से कुछ यहाँ पर तेल वगैरह जो है निकलवाते हैं और उसका जो है कैश लेते हैं और उसका मिलावट करके जो है यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो भी मशीन है या जो गाड़ियाँ हैं जो भी हैं उनको भी जो है ये मिलावटी तेल जो है कहीं ना कहीं ये उसको रिस्क भी है, कुछ रिस्क, बहुत रिस्क है। देखिए अब इस तरह का जो टैंकर है ये फुल्ली लोडेड है। इससे किस तरह से तेल निकाला जाता था उसका पूरा जो उपकरण है वो भी इस तरह का सेटअप है और मिलावट भी किया जाता था। ये जो प्रारंभिक जांच में बात सामने आया है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, आलोक कुमार के ठिकाने पर छापेमारी मामला। SUV की टीम के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। जमीन से जुड़े कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि नोएडा में जमीन का प्रमाण भी SUV की टीम को मिला है। कारा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से सांठगांठ के सबूत भी सामने आए हैं। सभी कागजातों की अब जांच की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां आलोक कुमार के ठिकाने पर जो छापेमारी चल रही थी उसमें SUV की टीम के हाथ कई सारे अहम सबूत लगे हैं। बेगूसराय के चर्चित रत्न मंदिर ज्वेलर्स में सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधी को 4 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 1 लाख रुपए और भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के DG कॉलेज के पास रत्न मंदिर ज्वेलर्स में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई थी। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक स्टाफ को गोली मारकर घायल कर दिया था। मंदिर नाम के ज्वेलरी दुकान में जो लूट की घटना हुई थी उसको 14 दिन बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया है। इसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी घटना में शामिल थे। इनके पास 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और जो सामान इन लोगों ने वहां से ज्वेलरी लूटा था उसको बेचने के बाद इनके पास से जो पैसे मिले हैं उसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये है। और लूट में जो यूज की गई थी 3 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है।
जहानाबाद के परसबिघा थाना क्षेत्र के लड़सा गांव में 2 दिन पहले हुई गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई थी। पुलिस को भले ही पता नहीं चल पाया कि गोली किसने चलाई, लेकिन गांव के किसी युवक ने उस समय का वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पंचायती के दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना हो गई। इसी दौरान बाहर से गए एक युवक को गोली मार दी गई। फिलहाल घायल युवक का इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो वायरल वीडियो है जो सामने आया है, जिसमें मारपीट की बात कही जा रही है। पिस्टलबाजी का ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि 2 दिन पहले घटना घटी थी और अब उसका वीडियो सामने आया है। बढ़ते हैं आगे, पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जेवर दुकान में लाखों की लूट हुई है। मामला खुसरूपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड का है। जानकारी के अनुसार 4 हथियारबंद लुटेरों ने पहले जेवर दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो पिस्टल के बट से उसे मारकर जख्मी कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों के पहचान के लिए छानबीन शुरू कर दी है। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में कारोबारी से लूटकांड का पुलिस ने खुलासा का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 2,40,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को अपराधियों ने एक कारोबारी से पिस्टल की नोक पर 13,58,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस अब लूट के बाकी पैसे की बरामदगी के लिए कार्रवाई कर रही है। जल्दी हो जाए। आ जाओ बहुत अच्छा। नेपाल से सटे मोतिहारी के सीमावर्ती क्षेत्रों में ईंट भट्टा से 34 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने इन सभी को मुक्त कराकर उनके घर मुरादाबाद भेज दिया है। पूर्वी चंपारण के एसपी कांतेश मिश्रा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 10 महिला और 9 पुरुषों के साथ ही 15 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। ये सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामपुर के रहने वाले हैं। रेस्क्यू के बाद मुक्त कराए गए सभी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की थी। बड़ी खबर दानापुर के बिहटा से आपको बता दें, जहां अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि महिला की गोरैया स्थान बिहटा में उसके घर के सामने ही गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। मृतक की पहचान गोरैया थाना स्थान निवासी राकेश कुमार की पत्नी रूना देवी के रूप में हुई है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जाता है। मौके से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बिशनपुरा में एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 अपराधकर्मी आए और उस महिला को गोली मार करके भाग गए। जैसा अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि महिला का कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और जिसके कारण जो है ये हत्या की बातें आ रही हैं। तो ये अभी तो जस्ट प्रथम दृष्टया जो है उसकी बात हो रही है। जैसे ही अभी तो एफआईआर उन लोगों ने लॉन्च नहीं किया, बॉडी अभी वहीं पे है, अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हमारी टीम जो एफएसएल की वो भेजी गई है, उसके अलावा जो टेक्निकल टीम है वो भी वहाँ पे भेजी गई है। थाना प्रभारी बेटा वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। वैशाली पुलिस ने स्कूल के नाइट गार्ड हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को ही हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी सहित 4 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी पत्नी ने अवैध संबंध को लेकर पति की हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। बता दें कि बीते 7 दिसंबर को रुस्तमपुर ओपी क्षेत्र स्थित हाई स्कूल के नाइट गार्ड जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक हाई स्कूल के गार्ड जितेंद्र कुमार की गोली मारकर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में कांड संख्या 299/23 दर्ज किया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें रुस्तमपुर ओपी के पदाधिकारी और डीआईओ के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए मानवीय सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर
इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इस घटना में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इस घटना का मुख्य कारण मृतक की पत्नी का एक गिरफ्तार अपराधकर्मी के साथ अवैध संबंध है। जमुई के चरका पत्थर थाना इलाके के तितरिया जंगल में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी की है। पुलिस ने छापेमारी में 6 देसी राइफल, 12 जिंदा कारतूस, 2 डेटोनेटर और 2 जिलेटिन बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता अरविंद यादव और प्रवेश अपने दोस्त के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए तेतरिया जंगल में मौजूद हैं, जिसके बाद एसएसबी और जिला पुलिस की टीम ने तेतरिया जंगल में छापेमारी की। 6 पीस, 7.62 mm की गोली 6 पीस, 8 mm की गोली 6 पीस, डेटोनेटर 2 पीस एवं पावर जेल 2 पीस। और किसी की गिरफ्तारी भी हुई क्या सर? देखिए, जो सूचना थी वो उनके एकत्रित होने की थी और जब हम लोगों ने छापेमारी की तो उस समय तक वो लोग वहाँ से आपको फरार हो चुके थे। शायद उनको क्योंकि उनका जो संगठन है वो आपको निरंतर। बेगूसराय से बड़ी खबर है। भीषण आग में 2 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर भगदड़ मच गई। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सबोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बिजली की चिंगारी के कारण घर में भीषण आग लग गई। लोगों ने इस घटना की सूचना रिफाइनरी थाना पुलिस को दी। काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। बाद में मौके पर पहुंची रिफाइनरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आग तो नहीं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आग लगी थी। देखिए किस तरीके से आग की लपटों ने पूरे इलाके में कोहराम मचा रखा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा है तो दूसरी ओर सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी और उनका दावा है कि पार्टी नेतृत्व ने भी उन्हें हरी झंडी दे दी है। लेकिन सीतामढ़ी से जेडीयू के कई नेताओं ने देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है और देवेश ठाकुर की दावेदारी को स्वघोषित उम्मीदवार बता रहे हैं। देवेश ठाकुर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी सीट तय हो चुकी है। सेल्फ डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, हम बहुत पहले कह चुके हैं और 10-15 हजार वोट वो लाते ही हैं। 4 चुनाव जीते हैं, 4 चुनाव में 50-60 हजार वोट आया और इतना जिला परिषद के सदस्य को आता है। और दूसरी बात है कि एक सभापति के पद पर रह करके इस तरह से नरगल बयान करना ये दुखद है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या नेता को उनसे सभापति के पद से बाहर करना चाहिए। देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से भी कोई इस तरह का आदेश और कोई निर्णय नहीं है। ये बात को बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नेशनल काउंसिल में मेरा नाम का प्रस्ताव हुआ, जबकि नेशनल काउंसिल में ना कभी ऐसा होता है ना कभी टिकट की बात होती है। तो गलत तरीके से भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में। पार्टी की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश नहीं। अभी पूरे जिला में जो हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है, वो हप की स्थिति बनी हुई है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा के भी कुछ वर्कर और जनता में भी उबाल है कि ये होर्डिंग जो लगा रहे भावी उम्मीदवार, स्वघोषित उम्मीदवार, और तो और जब हम लोग एक जगह बैठे तो इस बात की उनके खबर मिलती है तो हम लोगों को एक पिछड़ा की बेटी को मुझे बोले हैं कि वो कौआ है और क्या मैं कौआ दिखती हूँ, क्या मैं अंधी हूँ? अंधे और कौआ से वो लोग उपनाम दे करके बोल रहे हैं। और नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो तो हम लोग मानेंगे ही, लेकिन ये जो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जो भ्रम पैदा करा रहे हैं हम लोग उसके खिलाफ यहाँ बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला है और दूसरी ओर एक सीट को लेकर के विवाद है और यह विवाद इस कदर है कि जो घटक दल के जो नेता हैं अलग अलग दलों के, वो बैठक कर रहे हैं और सीतामढ़ी सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर की घोषणा किए जाने का विरोध भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। बिहार के मरीजों को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा और ना ही अब निजी अस्पताल में मोटे पैसे खर्च करने होंगे। बिहार के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल IGIC में एक बार फिर से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए 8 जनवरी से ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने सारी तैयारी पूरी कर ली है।
सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल आईजीआईसी में एक बार फिर से 8 जनवरी से ओपन हार्ट सर्जरी की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन तैयारी मुकम्मल करने में जुट गया है। तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है, आपको हम सबसे पहले लिए चलते हैं हाईटेक ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जहां पर डॉक्टरों की टीम भी मौजूद हैं और इसको लेकर तमाम तैयारी कर ली गई है। यानी 8 जनवरी से बिहार के मरीज मुफ्त में ओपन हार्ट सर्जरी करवा लेंगे। तो इस वक्त तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर हैं और अस्पताल के निदेशक भी हैं। तो देखिए यहाँ पर ओटी में किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन थिएटर की मशीनें इंतजार में थी, क्योंकि शुरुआत तो हुई थी 2022 में, लेकिन किसी कारणवश ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है और नंबर में अगर कहेंगे तो सैकड़ों ऐसे मरीज हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी के इंतजार में रहते हैं। बिहार से उन्हें बाहर सफर करना पड़ता है या निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च है निजी अस्पताल में, लेकिन अब मुफ्त में ऑपरेशन करा सकेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, यहाँ के निदेशक हैं डॉक्टर सुनील कुमार। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी की बात है बिहार के मरीजों के लिए, चूंकि हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ओटी या फिर आपका चालू नहीं था? ये वर्ल्ड का लेटेस्ट कार्डियक ओटी है और ये बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने 6 एमसीएच डॉक्टर का यहाँ पोस्टिंग किया है और 12 डीएम कार्डियोलॉजी का, जो बहुत रेयर है। और सर्जन लोग का कहना है कि मंडे से 8 तारीख से हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी करने जा रहे हैं। 2, 4, 5 मरीज को एडमिट भी किए हैं और सैकड़ों मरीज वेटिंग है। सबका मोबाइल नंबर लेकर रखे हुए हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन होगा ये लोग बुलाते जाएंगे। अभी जैसे आयुष्मान भारत वाले जो हैं कार्ड वाले, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि उनके पास कार्ड है, जानकारी उनको नहीं होगी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर उनको हार्ट का बीमारी है और ओपन हार्ट कराना है ताकि यहाँ मिलें, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमसे मिलें, यहाँ ऑफिस है उसका, सब हो जाएगा। ये कंप्लीट एनेस्थेसिया का प्लेटफॉर्म है। सारा चीज़ यहाँ से एनेस्थेसिया का जो भी है ये होगा। और वो सामने जो देख रहे हैं वो सिरिंज पंप वगैरह है। इसके बाद ये तो देख ही रहे हैं, बेड है, लाइट है, ओटी लाइट है, सब नए हैं और सब लेटेस्ट वर्जन के हैं। और इसके बाद हार्ट लंग मशीन भी है जी, जो कि चाहते हैं कि हार्ट लंग मशीन भी आप दिखा दें, चूंकि काफी कीमती मशीन, काफी कीमती मशीन होती है वो। तो यहाँ पर है, ये देखिए हार्ट लंग मशीन। देखिए हार्ट लंग मशीन भी यहाँ पर उपलब्ध है। यानी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है और 8 जनवरी से हम लोग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। टारगेट हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस किया जाए। अब 6 लोग हो गए हैं तो हम लोग चाहेंगे कि मंडे टू सैटरडे केस हो और जो लोग भी वेटिंग में थे सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है और सबकी एक सूची बना ली गई है और हम लोग 8 तारीख मंडे से केस स्टार्ट कर। कमी नहीं है जी, अब कोई कमी नहीं है, ना ही रिसोर्सेज की कमी है और ना ही इक्विपमेंट्स की कमी। बिल्कुल, बिहार वासियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ना तो टेक्नीशियंस की कमी है, ना ही डॉक्टर्स की कमी है और ना ही अब संसाधनों की कमी है। तो आईजीआईसी में तमाम व्यवस्थाएं आपको हम दिखा रहे थे किस प्रकार से मुकम्मल कर ली गई है। यानी वो चाहे वो हार्ट लंग मशीन हो या बाकी जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पर तैयार है। अब 8 जनवरी से जो भी मरीज वेटिंग में थे उनका इंतजार खत्म होगा और अब सर्जरी आसानी से करा सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।